सर ये ग्रिट में तो एक नई कहानी है। लगता है कमल जी पुरानी कहानी अधूरी छोड़ के नई कहानी लिखने चले गए। नहीं फ्रेडी, तो कमल जी कोई नई कहानी नहीं लिख रहे थे। नोट्स के हिसाब से वो किसी बीच पर नजर रखे हुए थे, मगर क्यों? सर शायद इस क्यों का जवाब उनके इन शब्दों में होगा। जब तुम रेत पे चल रहे होते हो तब तुम रेत पे नहीं चलते। दरअसल तुम चल रहे होते हो 1000 करोड़ रुपयों के खजानों पे, जिसे पाने के लिए कुछ दुष्ट पापी मासूमों का खून बहाते। रेत? लगता कमल जी को किसी जुर्म के राज का पता चल गया था जो उनकी मौत की वजह बन गई। सर, कमल जी के फाइल से कुछ पता चला है। ओह गॉड, सालों के सर के गाड़ी पे वही रेत मिली है जो कमल के बॉडी पे से मिली थी, जिस रेत में तेल मिला हुआ था। इसका मतलब सर को पता चल गया था कि तेल वाली रेत किस बीच की थी, और शायद वो कल रात वहीं गए होंगे उस रेत को ढूंढने। आई एम श्योर जाने से पहले कुछ ना कुछ रिसर्च किया होगा उन्होंने। हिस्ट्री चेक करती हूँ। ये विंडो खुला हुआ है। सैनमुलामा बीच। 1 साल पहले एक नाव यहाँ चट्टानों से टकराई थी, जिसकी वजह से ऑयल स्लिक का निर्माण हुआ, और ये तेल साफ करने में 3 महीने लग गए लोगों को। सिर्फ ये एक लौती बीच है जिसकी रेत में तेल के अंश है। यानी सालों के सर डेफिनेटली ये सैनमुलामा बीच गए, और ये कमल भी जूहू बीच के साथ साथ सैनमुलामा बीच गया था। ऐसा तो नहीं ये इसकी मौत, ये सैनमुलामा बीच पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। सालों के सर भी तो वहीं से गायब हुए हैं। ये पांडु कहीं हमको घुमा तो नहीं रहा है मौत के टाइम को लेकर? 9:30 11:30 पता। एसीपी साहब, देख पांडु, सीआईडी से झूठ बोलने का मतलब शायद तू अभी जानता नहीं है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर, सच कह रहा हूँ कि वो क्या था कि मैं सिर्फ पैसे छीनना चाहता था, पर गलती से जान चली गई उसकी। कैसे? हाँ? कैसे मारा? कैसे तूने? किस हथियार से मारा? मैंने पत्थर से मारा था, पीठ पे। फॉरेंसिक से पता चला उनकी पीठ में कोई घाव नहीं था। हाँ याद आया, वो डंडे से मारा था सर पे। डंडे से कि पत्थर से? डंडे से मारा था। उसकी मौत गला घोटने की वजह से हुई है, समझा? हाँ, वो मैंने पत्थर से मारा था और बाद में उसका गला घोट दिया ताकि वो जिंदा न बच सके। अभी तो तूने बोला कि गलती से मर गया। पांडु, झूठ मत बोल, समझा ना? सर के सामने कोई झूठ बोलता ना 2 मिनट में पकड़ लेते वो। उसकी मौत गला घोटने से हुई नहीं है। सच सच बोल सर को। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि खून मैंने किया है। अब प्लीज मुझे जेल में डाल दीजिए। मेरा एक आदमी उनके कब्जे में है जिन्हें तू बचाने की कोशिश कर रहा है। अगर उन्हें कुछ हुआ ना तो वो लोग तो जाएंगे, और तेरा वो हाल होगा ना तो सपने में भी नहीं सोचा होगा तूने। सर वो 2 दिन पहले मुझे किसी ने एक बार में बुलाया था और बोला था कि मेरे लिए कुछ काम है। पीछे मुड़ के मत देखना, मैंने ही बुलाया तुझे यहाँ। बुलाने की वजह? काम करोगे मेरे लिए? काम क्या? काम जानने से पहले काम का दाम जान लो। 5 लाख रुपए। 5 लाख? हाँ, मैं जानता हूँ कितना पैसा काफी है तुम्हारे परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए, और फिर हर महीने में 50,000 भी भेजता रहूंगा। कहीं मुझे तो विदेश तो नहीं भेज रहा? यही समझ ले, और उस विदेश का नाम है जेल। जेल? तुझे एक आदमी के खून का इल्जाम अपने सर पर लेना है। नहीं, मुझसे नहीं होगा ये। सोच लो, इतने पैसों में तुम अपने बेटे का इलाज करवा सकते हो। मैं यहाँ पैकेट छोड़ रहा हूँ, इसमें 5 लाख रुपए हैं और अंगूठी भी। वो अंगूठी तुम्हें जौहरी को बेचनी है। किसी भी जौहरी की दुकान पे? नहीं, एक ऐसे जौहरी की दुकान पर जो सीआईडी का वफादार है। कोई ऐसा करेगा क्यों? ये खूनी हमसे छुपाना क्या चाहता है? जो कुछ भी है सर, रेत से जुड़ा हुआ है। कमल ने अपने कंप्यूटर में कुछ रेत का जिक्र भी किया है। सर, सारों के सामने भी तारिका को बताया था कि कमल जी की बॉडी पे से उन्हें 2 अलग अलग किस्म की रेत मिली थी। वो ना हो, ये कमल की मौत और सांखे का गायब होना, इसके पीछे ये रेत ही है।
मामूली सी रेत किसी की मौत का कारण कैसे हो सकती है सर? ये रेत मामूली नहीं है पंकज, करोड़ों की रेत है ये, करोड़ों की। मतलब सर? मतलब इलीगल सैंड माइनिंग, रेत की चोरी जो इन कंस्ट्रक्शन कंपनीज को करोड़ों में बेची जाती है। तो हो सकता है सर कमल जी को इसके बारे में कुछ पता चल गया होगा और उसी वजह से किसी ने उनका खून कर दिया। सर यही बात साड़ू के सर को पता चल गई होगी, कहीं कहीं उनके साथ भी हो सकता है पूरी, बिल्कुल हो सकता है साळुंखे के साथ। और अगर साळुंखे जिंदा है तो हमें एक एक कदम फूंक फूंक के डालना पड़ेगा। उन लोगों को भनक तक नहीं पहुंचनी चाहिए हम बीच पर क्यों जा रहे हैं। लेकिन सर सालुंखे साहब कौन से बीच पे गए, कैसे पता चलेगा? सन बुलामा बीच, सन बुलामा बीच, वहां उस रेत में जो तेल के अंश मिले थे वो कमल की लाश पर से भी मिले हैं। और सन बुलामा बीच पे ही कमल जी का खून हुआ है, बाद में उनकी लाश जो बीच पे डाल दी गई। तो फिर अभिजीत तैयार हो जाओ और एक नया किरदार निभाने के लिए। सन बुलामा बीच। गुस्सा तुम्हारा खराब है। Only shit. सर। हम लोग यहाँ से क्यों जा रहे सर? मुझे तो लगता है यही वो लोग हैं। मालूम है, जोश से नहीं होश से काम लेना है, इनको रंगे हाथों पकड़ना है। अरे शिफ्ट करो। जल्दी जल्दी काम करो, खाना नहीं खाया क्या? जल्दी करो, बॉस आने वाला, जल्दी करो। अरे वाह 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 वाह, ये लोकेशन है, बहुत बढ़िया लोकेशन है भाई साहब। यहाँ पे फोटो शूट कर लें, एक दो आपकी भी ले लेंगे। बोला ना तुझे, यहाँ कोई शूटिंग नहीं चलेगी तेरी। ए शाणे, चल सब लाइन में लगाओ सर। कौन है तुम लोग? बोलो। सीआईडी। क्या? बहुत हो गई रेत की चोरी। डॉक्टर साहब कहाँ है? अभी इसका क्या करना है? कुछ नहीं, बॉस ने कहा इसको अभी हाथ नहीं लगाने का। क्या हाथ नहीं लगाने का? सीआईडी यहाँ आ चुकी है, अगर इसे हमने जिंदा छोड़ा तो हम सब फंसेंगे, समझा? सही कह रहा बकिया, लाश को बोरी में डाल के समुद्र में फेंक दो। ओके बॉस। साळुंखे साहब। सर सालुंखे सर ठीक है सर, नब्ज चल रही है, सिर्फ बेहोश है। हॉस्पिटल ले जाओ जल्दी। कमल का खून तुमने किया और पांडु को पैसे दिए ताकि कमल के खून का इल्जाम वो अपने सर पे ले ले, हैं? हाँ, ताकि सीआईडी केस बंद कर दे और मेरा सैंड माफिया का धंधा चलता रहे। कौन है वहां पर? कौन है? बचाओ मुझे। बचाओ बचाओ मुझे। कहाँ जा रहा है? और उस विदेश का नाम है जेल, डॉक्टर सालुंखे को जान से मारने की कोशिश की तुमने, हाँ? क्योंकि वो मेरा सारा राज जान चुके थे और मेरे सामने जो भी आएगा मैं उसको खत्म कर दूंगा। तुम्हारे जैसे बहुत आए और बहुत चले गए, सीआईडी को खत्म करने वाले, समझा? अब जेल की सलाखों के पीछे बैठ के अपने काले धंधों का हिसाब किताब करते रहना। चल।